बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनद नबिय्यना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पढ़िए जी मोहब्बत से। गोडियां तो हथ लाओ जनाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हल्की सी को कम कर दे जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत जी मर्तबत समाईने किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत जी वकार उलमाए हक अहले सुन्ना व जमात, अज दी इस खूबसूरत बज़्म पाक हाज़िरिन अल्लाह ताला हजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अला नबीना व आलिहि वसल्लम दे खूबसूरत जिक्र पाक दी बरकत दा सदका मिनो राब तू दुनिया व आखिरत दी दायमी खैरो बरकत नसीब फरमाए। बिलखुसूस दुआ गो इस खूबसूरत प्रोग्राम दे इनेकाद करवाने वाले अहबाब अल्लाह ताला उन्हां दे रिज़्क मालो जान विच बरकत खैर नसीब फरमाए। बहुत लंबी गुफ्तगू दा इरादा नहीं रखता, बहुत मुख्तसर और चंद जरूरी मारूजात अर्ज करांगा। अल्लाह ताला हक कोई दी तौफीक अता फरमाए। अहबाब, जिस दौरे बातिल विच मैं और तुसी वक्त बसर कर रहे हैं, ये फितनों का देश है और जाने कायनात तारदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत हर तरफ फितने। और इस वक्त हालत एवे कि सोशल मीडिया के जरिए मेरे तो ज्यादा चीज़ां आप जान दे हो। हर तरफ बदआमाली, अकीदगी और बेहयाई दे तूफान बरपाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत इस तरह जमीन ते फितने आवैसन जिस तरह जितनी तादाद तल बारिश के कतरे जमीन ते आवेंदे, पर उस वक्त ईमान ओदा सलामत रहेगा जिदी सोहबत नफीस होएगी। ईमान ओदा सलामत रहेगा जिदा ताल्लुक अहले हक नाल कायम रहेगा। बच्चों, जितने भी फितने हैं सबका हदफ एक है, टारगेट एक है। जितने भी फितने हैं मंजिल एक है। कोई भी फितना आज के इस जवान को अमल से नहीं रोकेगा। नमाज अमल है, कोई नहीं रोकेगा। हज ज़कात अमल है, कोई नहीं रोकेगा। सदका और खैरात अमल है, कोई नहीं रोकेगा। इस दौरे हाजिरा में जितने फितने हैं, कम अज कम पोजीशन आपके सामने है। कोई भी फितना अमल से नहीं रोकेगा, लेकिन फितना राफसियत की शक्ल में हो तब भी अदब से रोकेगा। फितना नासबियत की शक्ल में हो तब भी अदब से रोकेगा। फितना खारजियत की शक्ल में हो तब भी अदब से रोकेगा। या जितने भी फितने हैं सब अदब से रोकेंगे। हुण भाऊ वाला हो रहा तो पता लग जाना है, दब के बोलिया जे। जितने फितने हैं वो अदब से रोकेंगे। कोई औलाद मुस्तफा की अदब से रोकेगा, कोई असहाब मुस्तफा की अदब से रोकेगा, कोई दाता अली की अदब से रोकेगा, कोई मेरे अली की अदब से रोकेगा, कोई गौसे जली की अदब से रोकेगा। फिर मैं दाता साहब के कदमों पे बैठ के आपकी खामोशी नहीं सुनना चाहता। जो अदब से रोके वो फितना है, जो पाकों का अदब करे वो सुन्नी है। मीरा मीरा महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी किंदीले नूरानी दाता साहब के कोल बह के सुनाम दी चस आ रही है। पीरे पीरा अश-शैख अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी पीरे मां दस्तगीरे मां तेरे मेरे 11वीं आला बाबा हजरत गौस पाक ने फरमाया, कायनात वालों, अदब करने वाला कभी काफिर होके मर नहीं सकता। फरमाया, अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। अब भी वो बोलेगा जिसकी तबीयत हो। हज़रत गौस पाक ने फरमाया, गुस्ताख कभी मोमिन होके नहीं मर सकता। दोबारा इस जुमले की लज़्ज़त लो, सिर्फ गौस पाक दी यारी नहीं,
हाँ, सिर्फ गौस पाक के नाम से चंदे चंदे नहीं, गौस पाक की फिक्र भी सीखो बच्चों। गौस पाक फरमाते अदब करने वाला काफिर होके नहीं मर सकता, गुस्ताख कभी मोमिन होके नहीं मर सकता। आज मसला यह है, हमने इल्म सीखा है पर अदब से दूर है। हजरत इमाम मालिक जैसा जना, छोटी सी उम्र है और मां लेके गई रबी बिन अब्दुल रहमान के पास। मां ने कहा उस्ताद साहब मेरा पुत्र है, तेन आदे मदरसे दाखिल कर लो। उस्ताद साहब ने पूछा बीबी एक गल दस, तेरा पुत्र हिफ्स पढ़ेगा, नाजरा पढ़ेगा, करात पढ़ेगा, दरसियात पढ़ेगा, तर्जमा पढ़ेगा, तफसीर पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, फिका पढ़ेगा, की पढ़ेगा? मामा भी डाडियां सन, टिकटॉकर स्टार नहीं सन। डाडी मां दा डाडा जवाब ते डाडा मजमा लाहौर दा बोले। हजरत इमाम मालिक दी मां ने फरमाया ओ उस्ताद साहब मेरे बेटे को इल्म बाद में सिखाना, अदब पहले सिखाना। फरमाया गुस्ताख को तो इसका इल्म भी नफा नहीं देगा, लिहाजा मेरे बेटे को अदब पहले सिखाना, इल्म बाद में सिखाना। क्या बड़े इल्म वाले गद्दार बन सकते हैं, पर जिसके वजूद में अदब हो वो मदीने वाले के वफादार ही बन जाएंगे। वहाब बिन अब्दुल रहमान, बहुत बड़े जने का नाम ले रहा हूं। आप कहते हैं मैंने इमाम मालिक से 20 साल इमाम मालिक की बारगाह में रहा। हुण भी मट्ठी बोलना है या दब के तुसी सोचना है। फरमाया मैंने 2 साल इल्म सीखा, 18 साल अदब सीखा। ये मेरे बंदे हाथ हैं, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, बंदे हमसे चालू हैं ज्यादा, खुददार है ना। कैसे मैं बंदे को झुक के कैसे मिलूं जो आले बैत का दुश्मन हो? मैं कैसे झुक के मिलूं जो सहाबा का दुश्मन हो? जो मैं कैसे झुक के मिलूं जो वलियों का दुश्मन हो? भैया अब सुन्नी, हनफी, बरेलवी, शट अप, चलो। फकीर अपना मिजाज रखते हैं। ये दुनिया खत्म होने वाली शय है, मुक जाएगी दुनिया। तेरा बेटे को अंग्रेजी आती है, उर्दू आती है, साइंस आती है, और तेरा बेटा बड़ा काबिल है, यूनिवर्सिटियां को डिग्रियां तेरे बेटे के पास हैं। क्या सहाबा का अदब है? क्या आले बैत का अदब है? क्या हजूर की जात का अदब है? क्या मेहरे अली और दाता अली का अदब है? आज हम अदब से दूर हैं। झेलम के गलटरिया की क्या जुर्रत है हमारे सामने आए? हमने खुद अपने बच्चों को अदब नहीं सिखाया। हमारा बच्चा हमारे सामने आके कहता है वो क्या कहता है, मैं क्या चुप है? दाता साहब ने टुक्कर खा के पूछना हो कि अंदर पूरी तवज्जो का तालिब है फकीर, अद्दी तो मोदी तकरीर हो गई है। एक है अमल, एक है अदब। अब इन दोनों में फर्क कितना है? तकाब जोड़ ही कोई नहीं। इवी ना को आखे लाइव खिताब चल रहा है, मैं सच्ची सच्ची सुनाना, कोई जोड़ नहीं है। मौलवी जी को दलील है? मैं कहा पूरी डाडी दलील है। केड़ी? मैं कहा शैतान के दामन में अमल था पर अदब नहीं था। अभी उलमा मौजूद है, लाओ कुरान मेरे सामने। फरमाया फखरुज व काना मिनल काफिरीन, भाग जा। खुद रब ने फरमाया 57 मरतबा रब ने कुरान में अपनी सिफत रहमान को जिक्र किया, 114 मरतबा रब ने कुरान में अपनी सिफत रहीम को जिक्र किया। लेकिन अल्लाह तू इतना करीम है, इस बेअदब नूं भी माफी दे देनी सी। फरमाया साडी शान दे खिलाफ है, दे देता माफी। शैतान इब्लीस था, इतनी इबादत की है, माफी मिल सकती। और भी कम अज कम लाहौर का जागता मजमा मुझे सुने, फिर मजा आएगा। फरमाया फखरुज व काना मिनल काफिरीन, शैतान के दामन में अमल था पर अदब नहीं था, अमल था पर अदब नहीं था, अमल था पर अदब नहीं था। बच्चों जागो, अमल था पर अदब नहीं था। रब ने फरमाया निकल जा। ये कुरान का दूसरा मकाम है। वही साबित काफ के वलियों की चौखट पे बैठने वाला कुत्ता, अल्लाह ने इस कुत्ते का जिक्र कुरान में किया, कुत्ते के बैठने का जिक्र कुरान में किया, कुत्ते के अदब का जिक्र कुरान में किया, कुत्ते के जन्नत में जाने का जिक्र कुरान में किया। क्यों? इस कुत्ते के पास अमल नहीं है पर अदब है। क्यों? पर मैं क़यामत तक दरअसल बताना चाहता हूं, और अगर अदब ना हो तो बंदा जन्नत से आ सकता है, अगर अदब ना हो तो जन्नत से आ सकता है। फरमाया अगर कुत्ता हो अदब करे वो जन्नत में जाएगा। खामोश नहीं रहना। अगर अदब करने वाला कुत्ता जन्नत में जाएगा, अदब करने वाला बंदा जन्नत में जाएगा। सुल्तान महमूद गजनवी से किसी ने कहा था, सुल्तान फौत हो गया, तू केड़ा अमल है जेड़ा तेनू जन्नत ले गया? सुल्तान कहता है 2 नेकियां।
सुल्तान कहता है कि मेरा एक गुलाम था, पूरी तवज्जो स्टेट से आखिर तक, उसका नाम था मोहम्मद। गुलाम का नाम, कहता है मेरे गुलाम का नाम मोहम्मद था। मैं जब भी उसे बुलाता था पहले वजू करता था। जियो है, जियो है, सुते पे सुनी। सुल्तान कहता है जब भी मैं उसे बुलाता था पहले मैं वजू करता था। सुल्तान कहता है एक दिन ऐसी हाजत हुई, मेरा वजू न था, उससे कलाम भी करना था, मैं परेशान हो गया। अभी बगैर वजू तो सजड़ा का ना तो लेना नहीं, मैं करा की। सुल्तान कहता है मैंने उसकी तरफ तक के ना तो उसे कहा ताजुद्दीन इधर आ तो मेरे पास वो गया। 2-4 दिन बाद काम भी हो गया, वो भी 2-4 दिन बाद वापस आया तो उसने कहा सुल्तान एक मसला बता, नाम तो मेरा ताजुद्दीन नहीं है, नाम तो मेरा ताजुद्दीन है, असि गूठे चुमीए तो बंदे पेचस लगते ने। उसने कहा क्या कहता है? उसने कहा नाम तो मेरा ताजुद्दीन नहीं है, सुल्तान एक मसला बता, तूने मुझे ताजुद्दीन कह के बुलाया क्यों? गिर गया सुल्तान, आंखों से आंसू निकले सुल्तान के, वो भी बादशाह थे। सुल्तान कहता है तेरा नाम मोहम्मद है। फरमाया जब भी, सुल्तान कहता है मैंने कभी ये नाम अपनी जबान से लिया ना तो पहले वजू किया। सुल्तान कहता है नेकियां तो और भी बढ़िया सन, रब ने फरमाया सजना दे ना दा अदब करे तो दोजख जाए जन्नत। आज जबानें खुली हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है भाईजान। हम अपने नबी की शानों को नहीं तोल सकते, हजूर के सहाबा की अजमत को नहीं तोल सकते, अहले बैत के मकाम को ओए उची तो बोलो जेड़ा साढ़े नाल दा है, हजूर के बच्चों की अजमत को, हजूर के बीवियों की अजमत को। तो मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूं, मुझे एक बंदा कहता है फिर मनना के में, मैं इंज आगे बात ही कोई नहीं है। सहाबा का जिक्र आए गर्दन झुक जाए, शरीफ मां का पुत्र है। अहले बैत का जिक्र आए गर्दन झुक जाए। ये है सारी सुन्नियत, ये है अकीदा। फरमाया ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिल नबी व ला तजरू लहू बिल कौली कजहरी बादिकुम लिबादिन लम तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ऐ ईमान वालो, या अल्लाह बंदों को हुक्म दे, ईमान वालों को क्यों हुक्म देता है? फरमाया गाल सजना दे अदब दी है। ऐ ईमान वालो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपकी आवाज बुलंद हो गई, फिर वो बोलेगा जिसकी तबीयत मेरे साथ मिल गई, ऐ सहाबा का अदब हजूर का अदब है। ऐ बोलो खुदा दा वास्ता है, आले बैत का अदब हजूर का अदब है। क्यों अबू बकर को सिद्दीक अकबर हजूर ने बनाया, उमर को फारूक आजम हजूर ने बनाया, उस्मान को सिन्नुरैन हजूर ने बनाया, अली को हैदर कर्रार हजूर ने बनाया, हसनैन को जन्नत का बादशाह हजूर ने बनाया। रब्बे काबा की कसम है हम सहाबा का अदब भी मुस्तफा की वजह से करते हैं, आले बैत का अदब भी हजूर की वजह से करते हैं। और सहाबा का मिजाज कैसा है? सामने कब है? कवाली होने लगी है जनाब, सामने रब का घर कब है? काफिर कहते हैं उस्मान आका भाई थे हजरे असवदी ते हाथी में कहा भाई जे में दिल्ली कर। उस्मान ने आख्या चवला जान दिया चवला, वो काफिरां ने आख्या ना तुसी को ढिले हो गए, मुस्तफा तो बगैर ते काबा। भाई सामने काबा तो है, पर जनाबे सैयदना उस्मान गनी ने तवाफ नहीं किया। हजरे असवद है पर चूमा नहीं, हजरत जनाबे हदी में काबा है पर गए नहीं। क्या फरमाया? मुस्तफा के बगैर नमाज पढ़ूं ये नहीं हो सकता, रोजा रखूं ये नहीं हो सकता, तवाफ करूं ये नहीं हो सकता। ये तेरा मेरा अकीदा है जो उस्मान ने बयान किया। अमल वही है जिसमें यार का अदब पहले हो जाएगा। हम किधर खड़े हैं, 3 मिनट के बाद परेशान हो जाते हैं। ओ जनाब फिर आ की अंदर क्यों भाई इतने कमजोर हो? अकीदा बनाओ अपना, अदब शियार है मेरा। ओए हुजूर वुजू करें, हुजूर वुजू करें। यार के जिस्म से लगने वाला पानी का कतरा सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते। क्या ये हुक्म हुजूर ने दिया था आओ मैं वुजू करने लगा? क्या कुरान की आयत आई थी कि हुजूर वुजू करने लगे आ जाओ? उर्वा बिन मसूद सकवी कहता है वल्लाहि लक़द वफ़त्तु अला मुलूक वफ़त्तु अला कैसर व किसरा व नजाशिया। कहता है मैं बड़े बड़े दरबारों में गया पर इत्थे स्वाद वखरा ही आया। आपा वुजू किया, हुण भी जागना पौसी। हुजूर के बदन से लगने वाला पानी का एक कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते।
अगर तवज्जो है तो जरा मेरे अल करना। साहब अपने हाथों पे, वो हाथ अपने चेहरों पे। अज दे बंदे उन्होंने ईमान ते शक करते रहे। मैं टेस्ट कराए। सहाबा हजूर के बदन से लगने वाला पानी का कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते। ये तो तुझी सुन लिया। और अगली गल ते पता लगना है, अगर किसी को हुजूर के जिस्म से लगने वाला कतरा नसीब ना होता, वो नाल दिन आंदा आधा हाथ यार मेरे हाथ अगे करी यार, तेरे हाथ लड़ता लगा ला। ये दीन की रूह है। हजरत उस्मान गनी जैसा जना, कहते हैं जो हाथ मैंने हजूर के हाथ पे रखा है ना, कभी अपनी शर्मगाह के करीब नहीं लेके गया। हम इतने जोगे ही नहीं है यार कि अपने नबी की निस्बतों को तोलें, हजूर की आल को, औलाद को, अजवाज को, असहाब को, बनात को, हजूर के कमालात को, बैनात को, मोजात को, शानों को। वो असी इन्हें जोगे नहीं है। हजूर ये काजी याद है शिफा में लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदत मुबारक थी, हजूर लकड़ी के बर्तन में बौले मुबारक फरमाया करते थे। परेशान नहीं होना है, नबी है। लकड़ी के बर्तन में हजूर बौले मुबारक फरमाते थे। मेरे अल भाई खादमा कहती रात का टाइम था। ऐसी बाबा जी फरमाओ अन्नेवा का मतलब तुम समझो। खादमा कहती रात का टाइम था, मैं उठी, मैंने त्रे बड़ी लगी सी, पानी में लभ्या कोनी, मैं प्याला चुकया ते पी गई। अंदर कुछ है जे चुम चुम तो निकल गए। जरा मेरी गल सुननी है बड़े ध्यान नाल। वो मैंने प्याला उठाया, खादमा कहती है प्यास मुझे लगी थी, मैं वो पी गई। सुबह हुई, सरकार ने फरमाया प्याला। खादमा ने कहा जोर त्रे लगी सी ते पानी लभ्या कोई नहीं, तो फिर प्याला नजर आया तो मैं पी गई। पता तो इस तो अगे लगना है। हजूर ने ये नहीं फरमाया ओ ये पुछ लेना सी की कीता ही, तू बोतल लवा। मुस्कुराते हुए नबी ने फरमाया अच्छा तू पी गई। जब खादमा ने कहा ना मैं पी गई, मेरी और नजर तको जी हर बंदे ते पूरी है, पी गई, मैं पी गई। सरकार मुस्कुराए, मुस्कुरा के हजूर ने एक जुमला फरमाया ओन भाई दे ते ऐसी सो सुभान अल्लाह भी लाहौर तक गवाह हो जाएगा। अब मेरे नबी की इज्जत पे बोलना। फरमाया पी गई। खादमा ने अर्ज की हजूर पी गई। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा अच्छा तेरे वजूद पे जन्नत हलाल है, दोज़ख हराम है। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने हर किस्म की बीमारी से तेरे पेट को आजाद कर दिया है, जा तेरे वजूद पे जन्नत हलाल है, दोज़ख हराम है। और मैं भीख मांगता हूं आपसे। अब तवज्जो की, जिस नबी के बाल की तहारत का ये हाल है, मोहम्मद के खून की इज्जत का क्या हाल होगा। जिसके अंदर कुछ है वो बोलेगा। अब बता क्या मकाम है जनाबे आयशा सिद्दीका का, जो हजूर के बिस्तर की जीनत है। क्या मकाम है खदीजतुल कुबरा का, क्या मकाम है जनाबे अफसा का, क्या मकाम है जनाबे ज़ैनब का, क्या मकाम है जनाबे मारिया किब्तिया का। उन दस है सैयदा जनाबे ज़ैनब दा की मकाम है, जनाबे रुकैया दा की मकाम है, जनाबे उम्मे कुलसूम दा की मकाम है, जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया ज़ाहिदा साबिरा हज़रत मखदूम कायनात दा की मकाम है। सोच के दसी पीर हसन की शान है। पीर एक बंदा मैंने मौलवी जी हदीस ना बयान किया करे, मैं कहा चुप है ओ जी कई मुंडियां दी फिर अखलां चकरा जांदियां ने। मैं कहा इवें दा मुंडा भाग जाए। अकल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफा, क्या औकात है अकल की यार के देश में जाए। बेअदब से दूर रहेंगे, हर बदअकीदा से दूर रहेंगे, हर बेहया से दूर रहेंगे, और भी उसी पक्के सुन्नी रहेंगे। अदब हमारी पहचान है, बात खत्म भाई। अल्लाह हमेशा अपन सुन्नी रखे, हर बात अकीदगी तो बचाए, ना हुस्सत तो बचाए। अल्लाह पाक खुददारी दी ते इज्जत वाली जिंदगी नसीब फरमाए, बेगैरती वाले टुकड़ तो भी अल्लाह करोड़ वारी पनाह अता फरमाए। जिए ते सुन्नी बन के, मौत आवे ते अकीदे दी हक ते गैरत।